नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए आज मैं जो जानकारी आपको देना चाहती हूँ वो है तृतीय इकाई का प्रथम टॉपिक यानी शीत युद्ध, उसका अर्थ, कारण और प्रभाव। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस संबंध में आपको जुटा करके रखनी है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका कि आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें पूछा जाता है। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, उसके कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शीत युद्ध के अर्थ को थोड़ी सी समझाना चाहूँगी। जैसा कि नाम से विदित है, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, ये आपको पूरी तरह से जानकारी है कि दो प्रकार के युद्ध है, गर्म युद्ध हॉट वॉर और शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। तो जैसा कि नाम से पता है, गर्म युद्ध जिसमें कि रण क्षेत्र में लड़ा जाता है और जिसका परिणाम आमने सामने युद्ध करके उसके पश्चात निकल जाता है। लेकिन शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति का नाम कहा जा सकता है जिसका परिणाम हमें बिल्कुल अनिश्चित होता है और ये एक ऐसी भीषण यानी कि गर्म युद्ध से भी भयानक स्थिति है। जब आप समझेंगे तब पाएंगे कि बहुत ही भयानक स्थिति होती है जिसमें कि भय, अविश्वास और तनाव निरंतर जारी रहता है। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद हम समझेंगे कि शीत युद्ध किस प्रकार से जो दो महाशक्तियां उभर कर आई थी द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, उनके बीच किस प्रकार से पनपा, उसके कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो शीत युद्ध जो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ, जो दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, इनके जो आपसी संबंध है वो शीत युद्ध के माध्यम से ही समझा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व दोनों के देशों में हालांकि कुछ मतभेद थे, लेकिन ओवरऑल एक मित्रतापूर्ण संबंध भी उन दोनों देशों के मध्य विद्यमान थे। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात दोनों ही की विचारधाराएं, वैचारिक संघर्ष जो हमें देखने को मिलता है वो बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं आप कि बहुत ही एक तनावपूर्ण स्थिति में इन दोनों के संबंधों को देखा जा सकता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात दोनों ही ने, अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र और सोवियत संघ सर्वाधिकारवादी साम्यवाद विचारधारा को अपनाए हुए था और दोनों ही ने एक कंपटीशन शुरू कर दिया था, एक प्रतिद्वंद्विता स्थापित कर दी थी, जिसके माध्यम से दोनों ही देश अपने अपने राजनीतिक प्रचार में लग गए थे। अपनी अपनी विचारधाराओं को वे विभिन्न देशों पर थोपना चाहते थे और उनको अपने अंतर्गत लाना चाहते थे। तो इस प्रकार से इन दोनों ही के मन में अविश्वास उत्पन्न होने लगा और दोनों ही ने भीषणतम रूप से एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। और राजनीतिक प्रचार जो हमें इन दोनों ही देशों ने एक दूसरे के विरुद्ध जो शुरू किया, उसके परिणाम स्वरूप दोनों ही देशों में भय, असंतोष और एक तनाव सा एक वातावरण उत्पन्न हो गया। इस वातावरण को हम एक सशस्त्र शांति का युग भी कह सकते हैं, यानी ना तो शांति थी और ना ही युद्ध था। यानी सशस्त्र मीन्स अस्त्र शस्त्र भी विद्यमान थे और शांति भी विद्यमान थी। लेकिन फिर भी दोनों ही देशों ने न सिर्फ एक दूसरे को राजनीतिक दृष्टि से बल्कि कूटनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और सैनिक मोर्चे पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया और एक वैचारिक संघर्ष की स्थिति में दोनों पहुंच गए। और वैचारिक घृणा यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से एक दूसरे को, देशों के मनोबल को, लोगों के मनोबल को नीचा गिराना, तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ दोनों ही
महाशक्तियों के मध्य शुरू हो गई। तो इस प्रकार से जो शीत युद्ध है वो युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियों को बनाए रखने की एक कला थी। और इस जो शीत युद्ध के वातावरण में दोनों ही के मन में पारस्परिक अविश्वास उत्पन्न हो गया था और इस अविश्वास के परिणाम स्वरूप ये दोनों देश संकीर्ण स्वार्थों को अपने मुद्देनज़र रखकर सारी कार्रवाई करते थे और शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होते हुए भी दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते थे और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपाय को काम में लाकर एक दूसरे को दुर्बल करने का प्रयत्न करने लगे। इस युद्ध को स्नायु युद्ध भी कहा जाता है, प्रचारात्मक युद्ध भी कहा जाता है, कूटनीतिक युद्ध भी कहा जाता है, वाक युद्ध भी कहा जाता है। स्नायु युद्ध का मतलब है कि मस्तिष्क में लड़े जाने वाला युद्ध, यानी दोनों ही के जो रण क्षेत्र थे वो मस्तिष्क था, मन थे, दोनों एक दूसरे को नीचा कर दिखाने की कोशिश में लग गए थे। वास्तविक युद्ध जो गर्म युद्ध होता है रण क्षेत्र में लड़ा जाता है, लेकिन दोनों ही महाशक्तियों का जो रण क्षेत्र था वो मन था, विचार था। इसके अलावा वाक युद्ध, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने लगे, आलोचना करने लगे एक दूसरे की, और अन्य जो संचार साधन थे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से ये युद्ध लड़ा जाने लगा। इसको प्रचारात्मक युद्ध भी कहते हैं। विरोधी गुटों के जो जनता थी उनको बरगलाकर उनको उनके मनोबल को क्षीण किया जाने लगा और अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता को स्थापित करने के भरसक प्रयत्न किए जाने लगे। तो कूटनीतिक युद्ध भी था, यानी इसका मतलब है कि जो स्थिति थी उसमें शत्रु को अकेला करके मित्रों की ज़्यादा से ज़्यादा खोज करना, ये इस प्रकार की चतुराई का प्रयोग किया जाने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एस. राजन, मेनन, डलेस और ग्रीव्स और लुई हाले ने शीत युद्ध की जो स्थिति थी उसको परिभाषित किया विभिन्न अपने अपने शब्दों में। लेकिन अंततः जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही इस स्थिति को बहुत ही अच्छे शब्द में समझने के लिए बताया कि ये एक प्रकार का निलंबित मृत्युदंड के वातावरण को जन्म देता है। यानी जिस प्रकार से सस्पेंडेड डेथ जो होती है, यानी बता दिया जाता है आपकी मृत्यु होगी, लेकिन सस्पेंडेड यानी कब होगी ये नहीं बताया जाता। तो वही स्थिति बिल्कुल शीत युद्ध की थी, जो कि बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति थी, जिसमें दोनों देशों के बीच न तो शांति थी और न ही युद्ध का वातावरण था। तो इस युद्ध की जो प्रकृति थी वो बिल्कुल कूटनीतिक स्तर पर थी और जिसमें कि दोनों ही शक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रबल कोशिश में लगी हुई थी। और जो युग था वो उष्ण शांति का युग कहा जाने लगा, अर्थात ऐसी स्थिति में न पूर्ण रूप से शांति थी और न ही पूर्ण रूप से युद्ध का वातावरण था। तो इस प्रकार से जो शांति और युद्ध के बीच की स्थिति होती है, यानी मनुष्य आप देखते हैं अधर झूल की स्थिति में ज़्यादा परेशान होता है, बिल्कुल वही स्थिति शीत युद्ध की थी। और शीत युद्ध के वातावरण को समझना बहुत ही कठिन था और इसमें दोनों ही महाशक्तियों को काफ़ी नुकसान भी हुआ। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि शीत युद्ध जो था वो किस प्रकार से बढ़ता गया, उसके कारण क्या रहे। मेरे अगले वीडियो में इसकी जानकारी आपको दूंगी। धन्यवाद।